लगता है आज का एपिसोड पूरा होने से पहले सनी अपनी कंपनी सेटअप कर ही लेगा। ए प्रिंसी, यू नो व्हाट, बायोटेक हम डेली यूज की जाने वाली जो चीजें होती है ना, उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक मिनट बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं। जैसे दूध, हल्दी, नीम वगैरह। तो चलिए बायोटेक के इस रूप से भी परिचित होते हैं और देखते हैं कि बायोटेक में चक्रधर परिवार किस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही है। तुमने देखा भी नहीं। मैंने देखो ना, मैंने न्यू आई मेकअप ट्राई किया। अरे तुम तो हमेशा प्यारी लगती हो, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं बायोटेक के बारे में पढ़। और अपने बाप को ना यहाँ आने मत देना, प्लीज। ओ मेरी प्यारी दुल्हनिया बनेगी बहनिया। सुनो दामाद जी, 2 सब्जेक्ट साथ में ना पढ़ा करो। हाँ, 2 सब्जेक्ट? अरे बायोटेक, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अरे दोनों साथ में ना पढ़ो भाई। इस तरह तुम धोबी कुत्ते हो जाओगे, न घर के न घाट के। हाँ, पापा, आप मेरे बम्मो को कुत्ता नहीं कह सकते, ये मेरा बम्मो है। मैं भी तो 2 पढ़ाइयाँ साथ में करती हूँ। जब हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ती हूँ, हिंदी भी पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश भी पढ़ लेती हूँ। अरे वाह वाह, मेरा इंटेलिजेंट बच्चा। अरे क्या इंटेलिजेंट, क्या इंटेलिजेंट बच्चा। अरे हद होती बेवकूफी की यार। बायोटेक और डिक्शनरी क्या मेल है इसका? हाँ, पता है बायोटेक क्या है? अरे ऑयल स्पिल्स रोक सकते हैं समंदर में बायोटेक की वजह से। अरे वेस्ट मटेरियल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तंबाकू से ऑयल निकाल सकते हैं। अरे क्या है, अरे रोजमर्रा की चीजें यार, चीज, पनीर, दही, ये सब बायोटेक ही तो है। Nothing is impossible with the help of biotechnology, except बाप बेटी के ना दिमाग में थोड़ा अकल डालना। पापा, क्या मैं बेवकूफ हूँ? अरे नहीं मेरा बच्चा, तुम तो इंटेलिजेंट हो। अब देखना, बायोटेक का इस्तेमाल करके अगर दामाद जी को शॉक न किया ना तो कहना। क्या कहना? कुछ नहीं कहना। ये है बायोटेक शरबत। जाओ दामाद जी को पिलाओ। देख लो वो कैसे मुझसे कहेगा, पापा आई लव यू। पापा, I will kill you! मैं एक ऐसा टैबलेट इन्वेंट करता हूँ जिसे खाने के बाद इंसान उठने लगे। मतलब इमेजिन यार, इंसान उड़ रहा है लिटरली। मतलब फ्लाइट टिकट बुक कराने का कोई टेंशन ही नहीं। क्या पता एक दिन ऐसी चीजों का आविष्कार हो ही जाए, बट आई एम श्योर कि उसमें सनी का कोई हाथ पैर या दिमाग नहीं है। लेकिन आप इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं सुचित्रा जी और स्वाति जी से, जो इस सेक्टर के करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें बताएंगे। थैंक्स सनी, प्रिंसी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी रोबोटिक्स के बारे में। अगर हम देखें तो ये एक इलेक्ट्रिकल या एक इंजीनियरिंग फील्ड का एक सब फील्ड है, जहाँ पे हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बेस होना बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग फील्ड्स में, जैसे एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, रेस्क्यू ऑपरेशंस है, न्यूक्लियर साइंस है, ऐसे जगहों पर भी रोबोट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर इसे इस फील्ड में एंट्री करना हो तो किस तरह करनी पड़ेगी? रोबोटिक्स में जिनको इंटरेस्ट है उनको बी या बीटेक या बीएससी या एमएससी रिलेटेड फील्ड्स में कंप्लीट करना पड़ता है और बाद में जाके स्पेशलाइजेशन रोबोटिक्स में होता है। और जब हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दिया जाता है, मगर जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्स है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में ये कोर्स देती हैं, जैसे हमारे IITs है, NITs है, कुसैट जो कोचिन में है, बिट्स पिलानी है। लेकिन जिन्हें बाहर जाकर रिसर्च या इनोवेशन करने की चाह है, वो ज़रूर यूरोपियन कंट्रीज़ या US में जाके बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर भी बहुत अच्छी अवेलेबल है, जो एक प्रॉमिसिंग करियर ऑफर कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी इन दोनों को मिलाकर एक इंटरेस्टिंग फील्ड बनता है, जहाँ पे हम फंक्शनल या टेक्निकल स्किल्स जो लेते हैं बायो के लेते हैं, जहाँ पे हम एंजाइम्स या ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स इनके साथ काम करते हैं, और टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें, नए नए रिसर्च करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जाना है तो उनको साइंस स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। आप बीएससी लेवल पर ले सकते हो, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो। अगर आपको बीई या बीटेक करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी लेना ज़रूरी है।
एक एंट्रेंस एग्जाम्स देनी पड़ती है और उसी के बाद आप जा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप MBBS भी स्टूडेंट हो तो भी आप बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे एक ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस फील्ड में अगर करियर एक्चुअली बनाना है तो मिनिमम मास्टर्स लेवल तक की पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे पढ़ते हो तो ऑब्वियसली स्कोप ज़्यादा है। उसी के साथ टीम वर्क में काम करना और बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत होती है इस फील्ड में काम करने के लिए। पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है ए। ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने पर ट्रेनिंग फीस वापस किए जाने की प्रक्रिया। स्टार यानी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग असिस्टेंट रिवॉर्ड स्कीम। ये स्कीम भारत के युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए प्रोत्साहित करने और नए हुनर को सीखने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद है। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं बुबनिया नसीराबाद अजमेर के विष्णु कुमार। विष्णु जी ने हमें ये ईमेल भी भेजा है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, हमें आपका कार्यक्रम हुनरबाज काफी पसंद आया। ये कार्यक्रम शिक्षाप्रद होने के साथ साथ रोजगार परक भी है। हम जैसे युवाओं के लिए ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित होगा। रेणुका जी, मेरी तो आंखें खुल गई। वो रोबोट्स देख के, वो ऑटोमेटिक किचन देख के मुझे यकीन हो गया कि बहुत जल्द ही जल्द वो जो मेरा स्पेशल यंत्र है ना बम्बई का ट्रैफिक का यंत्र, वो बहुत जल्दी उसका उत्पादन होने वाला है। पर आप ही उस पर रिसर्च क्यों नहीं कर लेते? अरे मैं क्या रिसर्च करूंगा, उसके लिए बहुत बड़ा साइंटिस्ट होना चाहिए, बड़े बड़े लेबोरेटरीज होने चाहिए। मैं आपको बताऊं और आपको भी बताऊं कि आविष्कारक बनने के लिए बस ज़रूरत होनी चाहिए, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक ख्वाहिश। छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी आविष्कार भी होते हैं और आविष्कारक भी। फॉर एग्जाम्पल नैनो गणेश। नैनो गणेश? आप तो कंफ्यूज कर रही हैं रेणुका जी। यानी कि भगवान गणेश की छोटी मूर्ति, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें आविष्कार कहाँ है? यही तो कमाल है और यही इस हफ्ते का सवाल है। अरे वाह। नैनो गणेश क्या है? ऑप्शंस: ए, रिमोट द्वारा संचालित वाटर पंप। बी, रिमोट द्वारा संचालित छोटी गाड़ी। सी, लॉर्ड गणेश पर बनी एक छोटी फिल्म। डी, मोबाइल में लगने वाला यंत्र। माफ कीजिए, मेरा एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है रेणुका जी। पिछली बार आपने तो बहुत ही आसान सवाल पूछा था। बिल्कुल। इस बार तो आपने इतना कठिन सवाल पूछ लिया। हाँ? कुछ हिंट तो दीजिए, है ना? अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ जी। आपको तो पता होगा कि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, हर मुश्किल आसान कर देते हैं। जैसे कि हमारे किसानों के लिए। किसानों के लिए। और नैनो का मतलब है छोटा। यानी कि इसका मतलब है कि कुछ ऐसी छोटी सी चीज होनी चाहिए जिससे किसानों को बहुत फायदा हो। यानी कि खाद की कुछ बात हो या बीज की बात हो ना, है ना? किसानों को खाद और बीज से ज्यादा जरूरी होता है पानी। पानी? आपने तो मेरे हिट पे पानी फेर दिया। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB_02 स्पेस A, B, C या D स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 0975-730-3030 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जवाब हमें 48 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आपके लिए जरूरी है हुनरमंद बनना, ताकि आप इस आधुनिक और आकर्षक भारत के एक अहम हिस्सा बन सकें। कैसे? ऐसे। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा, बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। Excellent, fantastic, fascinating, mind blowing, mind boggling, man, what a प्लीज फिर शुरू हो गए तुम।
अंग्रेजी में अपनी तारीफ करना बंद करो। अरे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये इंडस्ट्री के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद ना ये सारी फीलिंग्स मेरी अंदर से उमड़ के बाहर आ रही है। You know what? और पहली बार हमारे ख्याल मिल रहे हैं। एग्जैक्टली, तो बस इसी ख्याल के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं। अगले हफ्ते मिलने का वादा करते हुए। और भी बहुत सारे इनोवेशंस हुनर के साथ, रोजगार के साथ, ओनली ऑन हुनरबाज स्किल टू विन में। तब तक के लिए अपने हुनर को तराशते रहिए और हमेशा खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अगर आप ढूंढ रहे हैं करियर मीडिया में या एनिमेशन में या फिर हॉस्पिटैलिटी में, तो अगले हफ्ते जरूर देखिए हुनरबाज स्किल्ड टू विन। ये जादू है एनिमेशन और वीएफएक्स के हुनरबाजों का। क्या पता कोई अवसर आपके लिए भी हो। कट। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहाँ मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी, चलने लगे